तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल क्या क्या चर्चा हुई थी शाम को, कोई बता सकते हैं? हरि नाम की चर्चा, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, क्या क्या पॉइंट बताए गए थे हरि नाम की चर्चा में? हाँ, नहीं वो तो लास्ट में था ना, लेकिन पहले क्या था और क्या बताया गया? तुम तो नोट करते हो। हाँ, हरि नाम की महिमा, लेकिन हरि नाम की महिमा क्या बताई गई थी? कुछ एक आध पॉइंट्स किसी को याद हो जिससे कि आगे ये चर्चा बढ़ सके? कुछ 2 4 5 पॉइंट सबके बीच में से एक एक कुछ निकले ऐसा पॉइंट। हरि नाम संकीर्तन ठीक है, लेकिन क्या बताया गया था उसके बारे में? कोई पॉइंट्स? काफ़ी चर्चा हुई थी, 1 घंटा, लेकिन क्या क्या? हाँ बिल्कुल, चाहे बड़े से बड़ा दान दे दो, चाहे सोने का, भूमि का, या सोने के किले बना के दान कर दो, या सोना हाथी घोड़ों पे रख के दान कर दो, लेकिन ये सारा दान मिला भी लिया जाए तो भी एक हरि नाम का मुकाबला नहीं कर सकता, हरि नाम के बराबर नहीं है ये नाम। और क्या बताया था? वो यही बोला। हाँ, हरि का नाम लेने से, हाँ, हरि नाम लेने से नरक नहीं जाते। और हाँ बिल्कुल, ये स्टोरी बताई गई थी बिल्कुल। हाँ, कि एक भक्त, एक लड़का जब जिंदगी में उसने एक ही बार गुरु के कहने पे राम नाम बोला था, उसका कितना फायदा हुआ था उसको? क्या हुआ था उसका? धाम की प्राप्ति। और क्या बताया गया था? है? हाँ, हरि नाम। क्या वो एक बंदा हवाई जहाज में है,
वो जब हवाई जहाज हिलने लगता है, क्रैश होने की अवस्था में आ जाता है। बिल्कुल। और है, हाँ बिल्कुल, लोपा माता, कौशल्या माता और अंजनी माता। और बस, और किसी को याद आ रहा है कुछ और? हाँ, वो कथा यही होगी। और एक बात और बताई थी, हाँ, हिप्पियों को हैप्पी बनाया। और कुछ? हाँ बिल्कुल, भगवान का नाम लेने से भगवान जरूर आएंगे। और कुछ? और एक बात और बोली थी कि माताएं कुर्सियां साइड पे ना लगा के बैठे, सामने आ जाए। ये पहला पॉइंट था। चिपकी हुई हैं क्या कुर्सियां नीचे? इधर आ जाओ जल्दी से, फटाफट। सामने आओ। ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा का बहुत ज़्यादा विवरण दिया गया है। इतना ज़्यादा विवरण दिया गया है कि उसके बारे में, भगवान नाम की महिमा के बारे में, भगवान नाम के लाभ के बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, कले दोषे निधिराजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 51वां श्लोक। इसका अनुवाद है, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। कलयुग के दोषों की चर्चा हुई थी परसों। कलयुग के दोषों की चर्चा हुई थी परसों, और कई प्रकार के कलयुग के दोष बताए गए थे। लेकिन आज यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि कलयुग में एक महान गुण है, और वो है भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन कलयुग में हमारे लोग के लिए एक गिफ्ट है भगवान की तरफ से। किस लिए? परम प्रसन्न रहने के लिए और भगवत प्राप्ति करने के लिए। हरि हरि नाम जपंतया किछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे और अंत मिले गोपाल। जो हरि का नाम जपते हैं, हरि हरि नाम जपंतया किछु न कहे जमकाल, उनको यम और काल कुछ नहीं कहता, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे, नानक तन मन सुखी रहे। जब तक इस भौतिक दुनिया में जी रहे हैं तब तक हमारा तन और मन सुखी रहेगा, और अंत मिले गोपाल, अंत में भगवान गोपाल कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 5-7 लाइनें लिखी हैं, और उसमें अंत में ये बात लिखी है कि कलयुग में जो हरिनाम है
कृष्ण नाम है, उसके लाभ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इतना लाभ है कलयुग में हरि नाम का भगवत प्राप्ति के लिए। फिर आगे कहते हैं, ये वाला श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी आया है और इसी से मिलता जुलता श्लोक विष्णु पुराण में भी आया है। उसमें बताया गया है कि जो अलग अलग युग हुए उसमें अलग अलग साधन हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन कलयुग में क्या साधन है? सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन तथा द्वापर में पूजन करने वाला पुरुष जिस फल को पाता है उसे ही कलयुग में केवल केशव का कीर्तन मात्र करके वह प्राप्त कर लेता है। केशव कौन है? कृष्ण। कृष्ण का एक नाम केशव है। तो कृष्ण के नाम को लेने से क्या फल मिलता है? जो कि सतयुग में क्या होता था? भगवान को पाने का साधन था ध्यान योग। लोग अपना घर बार छोड़ के पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में चले जाते थे और वहां पर जाके हजारों हजारों साल तक ध्यान करते थे। और उस समय लोगों की आयु होती थी 1,00,000 साल। 1,00,000 साल में से उन्होंने कुछ हजार साल तपस्या में लगा दिए और वो इस प्रकार से कठिन तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करते थे। लेकिन आज के इस युग में हमारे लिए तपस्या करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात अगर करूं कि मैं नीचे ज़मीन पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, टांगें दर्द करने लगती हैं, कमर सीधी, कमर दर्द करती है। और बात रही ध्यान लगाने की भगवान में, तो ध्यान भगवान में नहीं लगता, दुनिया में लगता है। कोई भी ध्यान लगाने के लिए बैठेगा आज की डेट पे, उसको सब दुनिया भर की बातें याद आ जाएंगी कि मैंने इससे पैसा लेना है, मैंने उसको पैसा देना है, मैं उसको पैसा नहीं दूंगा। और माताएं बैठेंगी तो उनको याद आएगा कि रसोई में खाली कुकर किसने गैस पे चढ़ा दिया था, रसोड़े में कौन था। तो ये सब बातें दिमाग में घूमेंगी। फिर आगे बताया है, त्रेता में यज्ञों द्वारा, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन यज्ञों में आहुति के लिए शुद्ध सोना, शुद्ध घी, शुद्ध हवन सामग्री डालते थे। लेकिन कहीं पर आज अगर देखा जाए तो कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं है हमारे समाज में। हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। ऐसा कहा जाता है कि सुनहरे अपनी माँ को नहीं छोड़ते सोने की मिक्सिंग करने के लिए। वो बस की माँ भी अगर उसको कुछ देगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ खोट मिलाएंगे ज़रूर। तो कलयुग में यज्ञों का कैसे संभव हो सकता है? हर चीज़ में शुद्धता नहीं, अशुद्धता है। अगर मान लीजिए कि बहुत प्रयास करके हम शुद्ध चीज़ों को इकट्ठा कर भी लें, तो शुद्ध ब्राह्मण कहाँ से मिलेंगे जो कि शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करने में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर कहीं मंत्रों के उच्चारण में मात्रा आगे की जगह पीछे लग गई या श की जगह स बोल दिया तो उल्टा हो जाएगा काम। और ब्राह्मण इतने शुद्ध होते थे पहले जो कि अपने मंत्रों के उच्चारण से अग्नि को प्रकट कर देते।
आज की डेट में जब हम लोग हवन करवाते हैं तो क्या करते हैं, पहले घी में डुबोएंगे, कपूर जलाएंगे, आग लगाएंगे, फिर लकड़ी के ऊपर रखेंगे, अग्नि प्रकट होगी। घी, कपूर और लकड़ी के माध्यम से यज्ञ में अग्नि प्रकट की जाती है। लेकिन हमारे एक ऐसे महान आचार्य हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो कि लोग सबने नाम सुना होगा, राधा रमन मंदिर वृंदावन। राधा रमन भगवान को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उन्होंने आज से लगभग 400 साल पहले मंत्रों से अग्नि प्रकट की थी। इतने महान आचार्य, 6 गोस्वामियों में से एक। वो अग्नि आज भी लगभग 400 सालों से वृंदावन में जल रही है, आज भी है वो अग्नि। और राधा रमन मंदिर में जहां पर भी अग्नि का इस्तेमाल होता है तो वहीं से अग्नि ली जाती है, वहां पर माचिस का इस्तेमाल नहीं करते। भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, आरती के लिए, दिए जलाने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी अग्नि ठाकुर जी की सेवा में, राधा रमन की सेवा में इस्तेमाल करेंगे तो वो अग्नि वहीं से ली जाएगी। तो आज की डेट में ऐसा होना लगभग असंभव है। तो बड़े बड़े यज्ञ करवाना भी सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद द्वापर में भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाना और भगवान की अर्चा विग्रहों की बड़ी शुद्धता से सेवा करना। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। हमारे देखते ही देखते जब लगभग 4-4.5 साल पहले ये मंदिर का काम शुरू हुआ था, उस समय सरिया लगभग 30-35 रुपये किलो था और आज 70 रुपये किलो हो गया। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, हर चीज़ का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज लोगों को अपना छोटा सा घर बनाने में इतनी मुश्किल होती है, तो बड़े बड़े मंदिर बनवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मंदिर अगर बनवा भी ले, किसी के पास बहुत पैसा भी है, तो लेकिन उन मंदिरों में अर्चा विग्रहों की सेवा बड़े भव्य प्रकार से करना, जैसे यहाँ पर होती है। भगवान को लगभग 7 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती है। सुबह 4 बजे से सेवा शुरू हो जाती है, रात को 9 बजे तक सेवा चलती है। उसके बाद भगवान को विश्राम करवाया जाता है। सुबह 4 बजे भगवान को 4:15 बजे उठाया जाता है। सुबह से भोग लगने शुरू हो जाते हैं। डेली भगवान को अभिषेक कराया जाता है, भगवान का वस्त्र बदले जाते हैं, श्रृंगार होता है। इस प्रकार से भव्य प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भगवान की सेवा करने के लिए बताया। प्रभुपाद कहते थे कि मंदिरों में, हमारे मंदिरों में इस प्रकार से भगवान की सेवा होनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान को सजाया जाना चाहिए कि लोग, आने वाले लोग भगवान की ओर आकर्षित हो जाएं। और आज ऐसा ही होता है, लोग खड़े होते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, कितनी कितनी देर ठाकुर जी के आगे बैठे रहते हैं। तो ये सेवा का जो शेड्यूल है, ये हर जगह पे पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जो बड़े बड़े मंदिर बनवाना और भगवान की भव्य रूप से सेवा करना, ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ये साधन भी आज के युग में नहीं चल पाएगा। तो क्या ऐसा साधन है? कलयुग में जीवों की प्रशंसा करते हुए, और प्रशंसा ऐसी की है कि भिगो भिगो के जूते मारे हैं, कि कलयुग में जीवों की कैसी हालत होगी, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, शरीर की शक्ति मंद होगी। क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं कर सकते।
भरी जवानी में बुढ़ापे जैसी हालत हो रही है। तो ये सब कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो फिर क्या उसका हल देते हैं? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है, उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम है किसी स्कूल में, उसने एग्ज़ाम देखा और किया, आंसर लिखे, और जो एग्ज़ामिनर था, जो चेक कर रहा था वो सब पेपर उसके बच्चों के, तो उसने देखा कि ये जो क्वेश्चन पेपर इस बार आया बहुत ही मुश्किल है, बच्चों ने कैसे हल किया होगा, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी। ऐसा करते हैं, बच्चों को ग्रेस मार्क दे के पास कर देते हैं, खुले खुले नंबर ज़्यादा दे दो नंबर, ताकि सारे के सारे बच्चे पास हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान होता है, तो एग्जामिनर ये सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है, सब बच्चों ने तो बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, चलो थोड़े टाइट नंबर देते हैं। लेकिन उसी प्रकार से पहले के जो युग थे, पहले के युगों में बड़ी शुद्धता थी लोगों के मनों में, लोगों के जीवन में आचरण था, समय बहुत अच्छा होता था पहले। लेकिन आज के युग में कुछ भी ऐसा नहीं है। आज के युग में मंदभागे और मंद शक्ति, मंद बुद्धि लोग हैं, जो कि अपना भला ही नहीं सोच सकते। तो उन लोगों के लिए क्या साधन निकाला जाए? आज का युग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गंदगी से भरा हुआ है। कल युग, कलह का युग, जहाँ पर जगह जगह कलह हो रही है। और इस कलह के युग में भगवान ने एक साधन निकालने के लिए सोचा कि ये लोग इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्म नारदीय पुराण में ये वर्णन मिलता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, कलयुग में जीवों के भगवत प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते कलयुग के लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब कलह और दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। तो किसी भी बात को जब बहुत ज़्यादा जोर दे के बोला जाए तो वो बात प्रमाणित होती है। और ऊपर से अगर कोई प्रमाणित व्यक्ति बोल रहा है उस बात को, तो वो और ज़्यादा प्रमाण का ठप्पा लग जाता है। तो ब्रह्मा जी ये बात बोल रहे हैं नारद जी को कि कलयुग में केवल एकमात्र साधन है, केवल हरेर नाम, हरि नाम, और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी कभी कोई बोलता है ना कि तुम ये काम करना है, हम बोलते हैं ये काम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता ये काम। या फिर कभी कोई कहता है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, हम कहते हैं ये काम हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है कि हरेर नाम एव केवलम, जो कि कलयुग में गति करा सकता है जीवों की। वरना कलयुग में जीवों की गति नहीं। क्यों?
क्योंकि और कोई साधन जीव पालन कर ही नहीं सकते। इसलिए जीवों के भगवत प्राप्ति की बात ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन भगवान ने रास्ता निकाल दिया, हरि नाम, साधन दे दिया, हरि नाम। बस सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करो। हरि नाम संकीर्तन, संग में रहते हुए हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। एक बार व्यास जी के पास उनके शिष्य गए, तो व्यास जी नदी में स्नान कर रहे थे। व्यास देव जी जो कि भगवान के ग्रंथ अवतार हुए, जिन्होंने सारे ग्रंथों का लेखन किया, और कह रहे बार बार कि कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, बोल रहे हैं, कलयुग के जयकारे लगा रहे हैं। तो व्यास जी के शिष्य इस बात को देख के बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए कि हमारे गुरुजी कलयुग की जय क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कलयुग की जय कहने का। क्यों जय कह जा रही है, जबकि इन्होंने तो खुद लिखा है ग्रंथों में कि कलयुग जो है वो कलह का युग है, फिर क्यों ये जय कह रहे हैं, ऐसा क्या है। व्यास देव जी कहते हैं, श्रील व्यास देव ने कहा, मैं कलयुग को धन्य इसलिए कहता हूं क्योंकि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना अधिक आसान है। किस प्रकार से आसान है, केवल भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना है। कितना सिंपल नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सिंपल साधन दे दिया। आगे हमारे शास्त्रों में और भी बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है, जैसे ब्रह्मनारदीय पुराण में और बात कही गई है कि बड़ा ही आश्चर्य है, भगवान के नाम रूपी साधन के रहते हुए भी लोग संसार में पड़े हैं। मतलब कि इतना बताया जाए सबको, हम जैसे अभागे लोगों को हरि नाम की महिमा के बारे में, लेकिन फिर भी हम इतने अभागे हैं कि हम लोग नाम नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं बहाने मार देते हैं। जब कलयुग की और परीक्षित महाराज का आमने सामना हुआ, तो ये सब चर्चा चली, कई तरह की बातें हुई, तो ये बोला गया कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में केवल हरि नाम होगा, लोग आसानी से भगवत प्राप्ति कर लेंगे हरि नाम लेके। लेकिन कलयुग ने कहा कि मैं उनको इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा ऐसा, उनके रास्ते में कई प्रकार के रोड़े अटका दूंगा। तो देखें कि हरि नाम कितना आसान है, लेकिन हम लोग नहीं ले पा रहे। और क्या बताया गया, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि
संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ये बात श्रीमद् भागवतम में कही गई है, 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 36वां श्लोक। कितनी आसानी से हम लोग का बंधन खुल सकता है इस संसार से, केवल हरि नाम लेने मात्र से। नारद जी ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि आप कहाँ वास करते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आप मुझे बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान पे वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं तथा गुणों की चर्चा करते हैं। भगवान वहाँ पे वास करते हैं। और एक बार उडुपी में एक संत हुए, उन्होंने भगवान नाम की महिमा किस प्रकार से गाई है। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, हरि नाम की महिमा क्या है। वो कहते हैं कि जब हम बैठ के हरि नाम करते हैं तो भगवान खड़े होके हरि नाम को सुनते हैं, और जब हम खड़े होके हरि नाम करते हैं तो भगवान उस समय नाच के हरि नाम लेते हैं, हरि नाम सुनते हैं हमारे मुख से। और जब हम नाच के हरि नाम लेते हैं तो भगवान हमें अपने गले से लगा लेते हैं। शायद हमें इसकी अनुभूति ना होती हो कि वाकई हरि नाम लेते हुए भगवान अपने गले से लगा लें, लेकिन ये सब बातें शास्त्रों में दी गई हैं, ये सब बातें साधु संतों ने कही हैं, वैष्णवों ने कही हैं। इन सब बातों में रंच मात्र भी कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं निकाल सकता, कोई डाउट नहीं कर सकता इन सब बातों का। इन सब बातों को आसानी से स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम उन सब बातों का लाभ ले सकेंगे। और भी कई बातें हमारे शास्त्रों में हरि नाम के बारे में बताई हैं, कई प्रकार की कथाएं आई हैं। कितना आसान नाम है। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कई पुरानी बिल्डिंग्स थी, बहुत पुरानी। तो उन पुरानी बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया और उसको गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग सब पुरानी थी इसलिए वहाँ पर सांप निकलते थे, और जब सांप निकलते थे कई लोगों को डसा, कई लोग मर गए उस समय। उन सबके निवारण के लिए सपेरों को बुलाया गया और वो बीन बजाते थे और सांप बाहर निकलते, सपेरे उसको पकड़ के ले जाते थे। प्रभुपाद ये उदाहरण देते हुए बता रहे हैं हमें कि मामूली से दुनिया के संगीत से, जो कि बीन है, मामूली सा संगीत है दुनिया का, उसको बजाने से कितने सारे सांप बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार से जब हम हरि नाम संकीर्तन गाते हैं तो हमारे अंदर जो पाप रूपी सांप है वो निकल निकल के बाहर आते हैं। ये हरि नाम की महिमा है। तो ये एक बार की बात है, एक संत ने एक लड़के को बोला, वो लोहार का काम करता था, लोहे का कुटाई करता था। उसको बोला कि बेटा तू भगवान का नाम लिया कर।
तो उस लड़के ने बोला कि मैं भगवान का नाम कब लूँ, मैं तो फ्री नहीं होता, मैं तो सुबह से शाम तक बस काम ही करता रहता हूँ इस दुकान पे, इस फैक्ट्री में, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, आप बताएं मुझे मैं क्या करूँ। उन संत ने पूछा, तू क्या करता है? कहता है मैं गरम लोहे को हथौड़े मार मार के पीटता हूँ। संत ने कहा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, बस जब भी एक हथौड़ा मारे तो एक बार हरि नाम ले ले, राम नाम ले ले। वो लड़का वैसे ही करने लग गया और राम नाम की उसको ऐसी आदत पड़ गई कि जब भी वो हथौड़ा मारता था या हथौड़े की आवाज भी सुन लेता था तो उसके मुंह से राम नाम निकलता था। ऐसा उस जगह पे बताया गया कि केवल आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है हरि नाम लेने से, भौतिक लाभ भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें भौतिक लाभों के पीछे नहीं भागना। लेकिन फिर भी मैं बता दूं उस बारे में कि उस लड़के ने अपना अनुभव बताया कि जब से इन संत जी ने कहा मुझे हरि नाम लेने के लिए, तब से मैं हरि नाम लेता हूँ और भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत सारा धन आ गया, मैंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। तो हरि नाम से सब कुछ संभव है, हरि नाम से कोई चीज पीछे नहीं छूट सकती। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा, कहते कि तू हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। वो शिष्य ने कहा ठीक है। कहते हैं बहुत महान बात मैं तेरे को बता रहा हूं, ये हरे कृष्ण महामंत्र तेरे को भगवान से मिला देगा, ये बहुत महान मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत सौभाग्यशाली लोग ही इस महामंत्र को करते हैं, सौभाग्यशाली लोगों को ही ये महामंत्र मिलता है। वो लड़का महामंत्र का जप करते हुए बाहर निकला, उसने देखा कि ये महामंत्र तो रिक्शे वाला भी जप रहा है, ये महामंत्र का कीर्तन तो छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हुए कर रहे हैं, ये महामंत्र का कीर्तन तो बूढ़े लोग भी कर रहे हैं, या फिर ये महामंत्र तो एक धोबी भी कर रहा है अपने कपड़े धोते हुए। उसने कहा इसमें क्या स्पेशल दे दिया गुरुजी ने मुझे, उन्होंने तो बड़ी तारीफ की थी इस महामंत्र की। वो लड़का अपने गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आपने तो बड़ी तारीफ की थी इस महामंत्र की, बहुत महान ये वो, मैंने बाहर जाके देखा कि ये तो रिक्शे वाला भी जप रहा है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हुए जप रहे हैं, ये तो धोबी भी जप रहा है कपड़े धोते हुए, आपने मेरे को कौन सी ऐसी महान चीज दे दी है, ये तो हर किसी के पास है। उसके गुरुजी ने उसको 3 पत्थर दिए, जैसे हीरे हीरे की तरह चमकने वाले पत्थर दिए, और बोले कि ये 3 पत्थर उन तीनों के पास ले जाओ और तुम देखो कि ये तीनों इन पत्थरों का क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको बताना नहीं कि ये पत्थर जो है वो बेशकीमती है। वो ले गया, उसने जाके वो पत्थर बच्चों को भी दिया, वो पत्थर रिक्शे वाले को भी दे दिया, वो पत्थर उसने जाके धोबी को भी दे दिया, और खड़े होके देखने लगा कि ये तीनों क्या करते हैं इन पत्थर। रिक्शे वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर से अपने पैर साफ करूंगा, रिक्शा चला चला के नंगे पांव मेरे पैर खराब हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, मैं इस पत्थर से अपने पैर साफ करूंगा। दूसरा बच्चे ने कहा कि मैं इस पत्थर से खेलूंगा मिट्टी के साथ। तीसरा धोबी ने कहा कि मैं इस पत्थर से कपड़ों को साफ करूंगा, कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। उसने जाके अपने गुरु महाराज को बताया कि ऐसे सब बात हुई, इन तीनों को दिया और ये तीनों अपना अलग अलग इस्तेमाल बता रहे हैं इस
बेशकीमती पत्थर का। तो गुरु जी ने कहा, देखा, सिर्फ समझ की कमी है, ये पत्थर वही है। इन पत्थर को वो तीनों किस रूप में ले रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं इसको, मुझे मालूम है कि ये पत्थर की क्या अहमियत है, ये पत्थर की कितनी महानता है। ये पत्थर बेशकीमती पारसमणि है, जहां लगा दो लोहे पे वो सोना बन जाए। लेकिन उन लोगों को इसकी पत्थर की अहमियत नहीं पता। उसी प्रकार से हम लोग महामंत्र के बारे में इतना सुनते हैं, समझते हैं। महामंत्र, भगवान का नाम क्या है? भगवान स्वयं कलयुग में अपने नाम का रूप लेके प्रकट हुए हैं। भगवान ने कलयुग में अवतार लिया है अपने नाम में। जब हम ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारी जिह्वा पर भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक समय एक ही बंदे की जीवा पे नृत्य करेंगे, नहीं, एक ही समय में जितने लोग हरि नाम ले रहे हैं सबकी जीवा पे नृत्य करेंगे। कहीं मैं सोचूं अभी मैं हरि नाम ले रहा हूं तो मेरी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं भगवान, फिर जब मैं हरि नाम बंद करूंगा फिर वो शुरू करेंगे, उनकी जीवा पे नृत्य करेंगे, फिर वो बंद करेंगे, वो शुरू करेंगे, उनकी जीवा पे नृत्य करेंगे। नहीं, एक साथ सबकी जीवा पर। ये भगवान की महानता है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये भगवान नाम की महानता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि हरि नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। कलयुग में केवल एक ही साधन है भगवत प्राप्ति का, और वो भी आसान। बाकी सब साधन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कई प्रकार की मुश्किलें आएंगी, लेकिन हरि नाम एक ऐसा साधन है जो कि एक छोटा सा बच्चा भी ले सकता है हरि नाम, और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी ले सकता है, जो कि मरने वाला भी क्यों ना हो। आप लोग देखें कि आजकल वो बड़ी चर्चा आ रही है YouTube पे, एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है भागवत। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसको कितना ज्ञान है भगवत गीता का, क्योंकि वो बचपन से देखता आ रहा है कि मेरे माँ बाप कैसे भक्ति कर रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहा है, गुरुकुल में पढ़ रहा है, कितना ज्ञान है उसको। वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं बोलता, वो हर अल्फाबेट से भगवान या भगवान से संबंधित कोई नाम बोलता है। तो बड़ा सौभाग्य है जो कि हरि नाम ले पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हरि नाम क्या चीज़ है, हरि नाम क्या लेना है, ये तो बहुत सिंपल, ये थोड़ी ना कोई मंत्र है। हम तो गायत्री मंत्र का जप करेंगे, हम कोई और मंत्र का जप करेंगे, हम तो ओम नमो भगवते कह देंगे, हम वो ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो ओम नमो भगवते मंत्र है, ये सतयुग का मंत्र है, जो कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया था, और बड़ी तपस्या की थी ध्रुव महाराज ने इस मंत्र को जप करने के लिए। जब करते करते तपस्या की थी, वैसी तपस्या हम नहीं कर सकते। या कोई कहे मैं तो गायत्री मंत्र जपूंगा, लेकिन गायत्री मंत्र बहुत ही शुद्ध बनकर लिया जा सकता है। जैसे कि कोई शुद्ध संत हमें अगर गायत्री मंत्र प्रदान करें तो हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। वो संत देखेंगे कि ये इंसान वाकई गायत्री मंत्र जप करने के काबिल है कि नहीं है, और गायत्री मंत्र को कभी भी बोल बोल के जप नहीं किया जाता। लोग आजकल इतने पागल हैं कि गायत्री मंत्र का ढोल बजा के कीर्तन करते हैं।
बड़े बड़े स्पीकर लेके गायत्री मंत्र चला देते हैं, बड़े म्यूजिक के साथ गायत्री मंत्र चल रहा है, कोई बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, बस मन में जो भी आया वो कर रहे हैं। लेकिन ओम से शुरू होने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सब वेद मंत्र हैं, और वेद मंत्रों को ऐसे ही कोई नहीं ले सकता, भूल कर कभी ले भी ना लेना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसी शुद्धता, वैसी मन की निर्मलता नहीं है आज हमारे पास, या फिर किसी सिद्ध वैष्णव ने, सिद्ध संत ने कोई वो मंत्र प्रदान किया हो तब एक अलग बात है, लेकिन अपने से कभी भी गायत्री मंत्र या ओम से शुरू होने वाले मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अमेरिका की बात है, एक औरत गायत्री मंत्र की सीडी उसको मिली, वो रोज के रोज ऑफिस जाते हुए उसको 1-1.5 घंटा लगता था, वो अपनी गाड़ी में वो सीडी लगा लेती थी और साथ ही साथ उसका वो भी जप करती थी, जैसे सीडी में चलता था वैसे वो भी जप करती थी। और कुछ समय बीता तो उस औरत की आवाज चली गई। क्यों? क्योंकि वो औरत उस गायत्री मंत्र को लेने के लिए कैपेबल नहीं थी। वो सब जो नियम है गायत्री मंत्र के वो उसने नहीं किए, वो वैसे ही उसको मिल गई और उसने कर लिया अपनी मर्जी से। किसी साधु बाबा के शिविर में गई थी, वहां से ले आई, लेकिन नियम नहीं पता था, उसकी आवाज चली गई। वो किसी के पास गई, मतलब लगभग 90% उसकी आवाज चली गई, सिर्फ 10% रह गई। जिनके पास वो गई, किसी योग गुरु के पास, तो उन योग गुरु ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हारी आवाज चली गई, क्या कारण है? कुछ ऐसा खाया था, कुछ किसी ने तुम्हें खिला दिया ऐसा जो कि तुम्हारा गला खराब हो गया, तुम्हारी 90% आवाज चली गई? तो उसने बड़े जोर लगा के बात की, क्योंकि जिसकी आवाज़ सिर्फ 10% होगी, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है इंसान। जैसे हमारे इधर हाथी गेट से एक भक्त आते हैं, रमन जी, उनको हम मामा जी कहते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं। उनको पैरालिसिस हुआ था, उनकी एक साइड डेड, तो वो अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते। उनको समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना होता है उनको। तो उस औरत की तो 90% आवाज़ चली गई थी, तो उस औरत ने बड़े अपने जोर लगा के उनको समझाया कि क्या हुआ था। तो ये ओम से शुरू होने वाले जो वेद मंत्र हैं, उनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर कोई बंदा इस लायक नहीं है उसको जपने के लिए। इसलिए मन मर्जी से कुछ भी कर लें और सोचें कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा फल नहीं भी मिल सकता उसका, कुछ उसका दुष्फल भी मिल सकता है। हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया, लेकिन हम लोग उस लायक नहीं थे, वो गलत हो गया हमसे, अब उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये महामंत्र ही सिंपल है, कलयुग के लिए प्रमाणित है, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साधु संतों ने समझाया है, वैष्णवों ने समझाया है कि केवल हरि नाम के जप
और कीर्तन से ही कलयुग में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसको समझाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उनकी भी कभी हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि उनके अवतरण का कारण क्या था, क्यों वो इस धरती पर प्रकट हुए। इस विषय को फिर आगे और बढ़ाया जाएगा। तो आज के विषय के लिए किसी का कोई प्रश्न? आज के विषय के लिए किसी का कोई प्रश्न नहीं? कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं बोल बोल के? कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं बोल बोल के? हाँ जी भगत जी, वड्डा की होएगा? हाँ, बार शांति से नहीं होता, बोल बोल के होता है। शांति कोई नहीं आजकल, अशांति है सब जगह। शांति के चक्कर में नहीं पड़ना। किसने कह दिया? किसने? ऐਵੇਂ ही बस। क्यों? राशन कार्ड से नाम कट जाएगा उसका? फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं कि महामंत्र को बोल बोल के नहीं लेना, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने और हमारे आचार्यों ने महामंत्र को बोल बोल के लेना बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र को बोलना है, भगवान के नाम को बोलना है और उसको कानों से सुनना है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लोग बड़ा वो कहते वो बड़ा भगत बंदा पे हैं, ऐसे बड़ा वो बोल बोल के करता है, भगवान का नाम लेंदा है, लग दसो ऐ बड़ा दिखावा करता है। दुनिया का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। लोगों का काम है रोला पाना, लोगों ने बोलना है कुछ ना कुछ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़े हम बेवकूफ़ जो कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। बोलने वाले भी मूर्ख, उसको सुन के अंगीकार करने वाले महामूर्ख। तो इसलिए महामंत्र को बोल बोल के लेना, एक एक शब्द साफ होना चाहिए। फॉर्मेलिटी के तौर पे भी नहीं करना महामंत्र, अरे वैसा भी नहीं होना चाहिए। बोल बोल के भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रेम से ले, किस बात की जल्दी है? 8 माला की जगह 6 माला कर लो, लेकिन साफ साफ बोलना चाहिए, क्लियरली एक एक शब्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम इतना जोर से तो बोले कि हमें तो वो आवाज़ सुनाई दे, भले हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन हमें वो आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार से जप करना चाहिए। और कीर्तन कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज कीर्तन हमारे मंदिर में ही होता है। तुगड़ 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 तुगड़, चाहे वो माताएं करें, चाहे वो भक्त लोग करें। ऐसा धुआंधार कीर्तन, मतलब बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। शक्ति का संचार हो जाता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कीर्तन में और शक्ति प्राप्त करो। तो इसलिए कीर्तन और ज्यादा बोल के करना है। और किसी का कोई प्रश्न?
समस्याएं समाधान हो गई उससे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़ी समस्या है इस संसार की, इस भौतिक जीवन की, वो समस्या हल हो पाएगी उससे? क्या वो दोबारा जन्म नहीं लेगा? क्या उसको मरने में कष्ट नहीं होगा? जब वो जन्म लेगा तो क्या वो बूढ़ा नहीं होगा? उसको भी बीमारी नहीं लगेगी? छोटी मोटी समस्याओं से निपटने के लिए छोटे मोटे साधन पकड़ना छोड़ दो, बेवकूफ़ी है। बड़ी समस्या के बारे में सोचो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शनम। जिसको ये 4 समस्याएं जो निपटा लेगा, उसको किसी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि किस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाएं और सीधा भगवान के धाम को जाएं, जहां पर ये चारों समस्याएं या और कोई समस्या होती नहीं है। छोटी मोटी समस्या, वो कमाई करने लग गया, उसका बिजनेस चल गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये सब छोटी मोटी समस्याओं के हल हैं। और ये अगर निपट भी जाएं तो 100 समस्याएं और खड़ी हुई हैं सामने, किस किस को मनाओगे? हाथी के पैर में सबका पैर, केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपो, हरि नाम ले लो और सारी समस्याओं से निस्तार पा लो। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये संसार दुखालय है। इस संसार को भगवान ने दुख भर भर के बनाया है, तो जब हम इस संसार में आएंगे तो हमें दुख मिलने ही मिलने हैं, है कि नहीं? तो जब संसार को बनाने वाले भगवान ने भगवत गीता में ये कह दिया कि ये संसार दुखालय है, तो हम किन दुखों का समाधान ढूंढ रहे हैं जो कि हमें बारंबार आते रहेंगे? हम इतने बेवकूफ़ हैं कि छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए हम बहुत बड़ा वो मान लेते हैं, खुद को अचीवमेंट मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं इस संसार से बाहर निकलना, उस समस्याओं को हमारी बुद्धि में घुसती नहीं है, वो हम समझ ही नहीं पाते। बस सिर्फ हम भगवान को आकर यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें खाने के लिए 2 टाइम का अच्छा खाना दे दे। लेकिन बेवकूफ़ हैं लोग जो ऐसी प्रार्थना करते हैं। भगवान कीड़ी को कण दे रहे हैं खाने के लिए और हाथी को मन दे रहे हैं खाने के लिए। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान 2 टाइम का खाना आसानी से नहीं देंगे हमें? क्यों? बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो कि बहुत कमा रहे हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, है उनको ऐसी आज़ादी? एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार आया अमृतसर में, उसका डाइट्रिशियन भी साथ में आया, बड़ा पैसा, उसके बाद करोड़ अरबों रुपया। उसके डाइट्रिशियन ने उसको यहाँ पर कुलचा ही नहीं खाने दिया। कहते हैं यहाँ का कुलचा नहीं खाना, इसमें बहुत ज़्यादा फैट है, आपका शरीर खराब हो जाएगा। क्यों? कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करने के लिए छोटी छोटी सोच लेके चलना सही नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप इधर बैठोगे तो दे देना। और कोई किसी का प्रश्न? है क्या? ओम से शुरू होने वाले जितने भी मंत्र हैं कलयुग में, ठीक है लोग करते हैं, लेकिन वो वेद मंत्र हैं सारे के सारे। हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है जो कि वेद मंत्रों को ले पाए। लोग इतने आलसी हैं कि रोज के रोज नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं बदलते, अपने शरीर में जो अशुद्धियां होती हैं उसको वो सही तरह से साफ नहीं करते। कहाँ से शुद्धता आएगी उन सबको जपने की? और क्या वो मंत्र किसी प्रमाणिक संत द्वारा दिए गए हैं? कलयुग में केवल हरि नाम बस। उसके अलावा कुछ नहीं। सिंपली चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।
ठीक है नहीं? और कुछ? वो मुंह से ओम नहीं निकलता, वो अंदर ओम लिया जाता है। करवाने के वाले बहुत कुछ करवाते हैं। करवाने वाले तो फिल्मों के गानों में भी नचा देते हैं। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पर जब सुबह 8:30 बजे पहुँचते थे तो वहाँ पर डीजे लगा होता था और सारे के सारे लड़के लड़कियाँ नाच रहे होते थे गानों पे। फिर जब वो नाच नाच के उनका शरीर खुल जाता था, एक्सरसाइज हो जाती थी, फिर उनका एक छोटा सा सेमिनार होता था, उनको मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाता था आधे घंटे का, और फिर उसके बाद वो मार्केटिंग के लिए निकलते थे बाहर पूरे जोश के साथ। तो लोग तो कुछ भी करवाएंगे, लेकिन प्रामाणिकता कहाँ पर है? प्रामाणिकता हमारे ग्रंथों में है, जो कि अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। जो प्रामाणिक सिस्टम, उसको समझें हम। लोग जो अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बना के तैयार करके आपके सामने परोस रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उसको खाने की। जो खाने का आनंद, खाने का रस हमें घर पे माँ के हाथ से मिल सकता है, भगवान का भोग लगा हुआ महाप्रसाद खा के, वो बाहर रेडी वाले के पास तो खा के नहीं मिल सकता ना। भगवान का महाप्रसाद खा के तृप्ति होती है, बाहर रेडी वाले का खा के तृप्ति नहीं होती। वो सिर्फ पेट भरता है बस। और कोई प्रश्न किसी? बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। आज कौन सा दिन है? 11वां दिन। तो आज सगन पड़ जाएगा। आज 11वां दिन है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वर देना। ये द्रौपदी माता के पिछले जन्म की कथा चल रही है कि द्रौपदी माता को किस प्रकार से 5 पतियों की प्राप्ति हुई अगले जन्म में। पिछला जन्म उनका क्या था, वो सब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वो एक ऋषि पुत्री थी, ऋषि कन्या थी, और किस प्रकार से उन्होंने घोर तप किया, और जो कि उनके जो आए थे उनके पास दुर्वासा मुनि हल बताने के लिए उनकी समस्याओं का, कि तुम पुरुषोत्तम मास का पालन करो, तुम्हारी समस्याओं का हल होगा, तुम भगवान की भक्ति करो। लेकिन उस कन्या ने क्या किया कि पुरुषोत्तम मास को एक ऑर्डिनरी मास समझा कि अरे और भी तो कितने सारे मास हैं, उनकी बड़ी महिमा है, आप क्यों स्पेशली मुझे पुरुषोत्तम मास के लिए बोल रहे हैं? तो मैं तो पुरुषोत्तम मास का नहीं करूँगी। तो दुर्वासा मुनि ने उसको श्राप नहीं दिया, कहते कि ठीक है, तूने जो किया तेरे को भुगतना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं शिव जी के लिए तपस्या करूंगी, और वो शिव जी के लिए तपस्या करने लगी। और आगे 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया, जिसे मुनि लोग भी करने से कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उसी कल्याणी ने बड़ी कठिनाई
से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल लेकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल ध्रुवा पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप के को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते, ऐसे उसे तप कर्म में 9000 वर्ष बीत गए। जब भी कोई तपस्या करता है ना, तो सबसे पहले जो परेशान होने वाला होता है वो स्वर्ग का राजा इंद्र होता है। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आसन छीनने के लिए तपस्या कर रहा है, और कुछ ना कुछ वो विघ्न डालने के लिए उसमें प्रयास करता है। ऐसे उसे तप कर्म में 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्ण देव भी हुष्ट पुष्ट दिखने लगा। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग में से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प का भयानक दुष्प्राणों के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, अगर प्रसन्न है तो मुझे पति दे, मुझे पति दे, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, श्री शिवजी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी ना सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ।
हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मा आदि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूजे इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी प्रकार तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। इसलिए कहते हैं कि जब हम देवी देवताओं के पास जाएं तो बहुत ध्यान से मांगना चाहिए। कई बार हम चीज़ें सोच समझ के नहीं मांगते, अनजाने में मांग लेते हैं और फिर बाद में उसका दुख भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ पर द्रौपदी ने कहा, उसने 5 बार बोला कि मुझे पति चाहिए। भगवान शिव ने उसको वर दे दिया, जा तेरे 5 बार तूने मेरे को बोला पति का वर मांगा है, तेरे 5 पति होंगे। भगवान शिव ने तो उसको वर दे दिया, वो बाद में परेशान हो गई कि 5 पति क्या, कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी के 5 पति भी होते हैं। तो बड़ा उसको मन में ग्लानि हुई कि 5 पति, मेरा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा संसार में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने ये वर दिया कि तू चिंता नहीं कर, तेरे जो 5 पति होंगे बहुत ही प्रतापी होंगे, भक्त होंगे, महाभागवत होंगे। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा चल रही है। और फिर दूसरा पॉइंट कि किस प्रकार से माता द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की। इतने बड़े ऋषि दुर्वासा मुनि उसको समझा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में कि पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, लेकिन उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना कर दी। है पुरुषोत्तम मास क्या है, सारे मास एक बराबर हैं, कुछ नहीं, मैं तो नहीं मानती पुरुषोत्तम मास को। लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा में ये बताया गया है कि पुरुषोत्तम, ये जो अधिक मास था 13वां महीना, जो कि लगभग 3.25 साल के बाद आता है, इसको भगवान ने स्वीकार किया और अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और अपनी सारी शक्तियां, ऐश्वर्य इसको प्रदान किए। थोड़ी से थोड़ी की गई भक्ति, थोड़ी से थोड़ी की गई सेवा भी इस पुरुषोत्तम मास में कई हजारों गुना फल दे जाती है। तो आज से ये सारे प्रण करें कि रोज के रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करना है। भले कोई 10 मिनट करे, कोई 1 घंटा करे, कोई आधा घंटा करे, कुछ एक रूटीन बांध ले। रोज के रोज शाम को मंदिर आके भगवान को दीप अर्पित करें, कथा में बैठें, हरिनाम संकीर्तन में बैठें। ऐसा मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई साउथ के संत थे, वो बता रहे थे कि आजकल ये नियम ख़त्म हो चुका है कि लोग मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में बैठते नहीं हैं। जबकि पहले के लोग जब मंदिर जाया करते थे तो मंदिरों में बैठा करते थे। क्यों बैठना है मंदिर आके, क्यों अपना टाइम मंदिर में स्पेंड करना है? वो इसलिए क्योंकि जो मंदिर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उसको हम ग्रहण करें और जिससे हमारी अंदर की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो वहाँ पर निकल जाए। लेकिन आज हर इंसान इतनी जल्दी जल्दी में होता है, वहाँ से गेट से दौड़ते हुए आते हैं और बस दूर से ही मत्था टेक टेक के, और
कुछ सेकंड्स में वो बाहर निकल जाते हैं। कहाँ से मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी? इसलिए ज़रूरी है कि जब भी मंदिर जाएं या जब भी मंदिर आएं तो थोड़ी देर बैठें, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लें, भगवान के आगे बैठकर भगवान के नाम का जप करें। उससे हमें भगवान की भक्ति भी मिलेगी। बोलो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, आप सबकी जय। हरि हरि बोल।